हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं इकबाल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगे दोस्तों भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बार बार पूछे जाते हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं दोस्तों नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो से आप देखिएगा दोस्तों वीडियो को आखिरी तक, और इन क्वेश्चनों का आप जवाब जरूर देंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए बार बार क्वेश्चन जो आते हैं वही आपके लिए गए हैं। आपको बताना है नीचे जो आपको दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से आपका सदिश राशि कौन सी है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी टू टाइप्स होती हैं, जिनमें आपका एक आता है वेक्टर और एक आपका आता है स्केलर। तो इनमें आपको बताना है स्केलर वाला कौन सा वाला है, इनमें से लंबाई होगा, द्रव्यमान होगा, वेग होगा या समय होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा वेग। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वेग में क्या चाहिए होता है, वेग में आपको दिशा भी चाहिए और प्रमाण भी चाहिए, लेकिन जबकि आपका आदेश में क्या चाहिए होता है, केवल आपका प्रमाण की आवश्यकता आपको होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। आपको बताना है दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। बार बार क्वेश्चन आता है, जॉनसन ने किया या स्टीफन ने किया या जे.एल. बियर्ड ने किया या गैलीलियो ने किया। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए जे.एल. बियर्ड ने दोस्तों किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है दोस्तों, उसकी प्रकृति कैसी होती है आपको बताना है। ये आपका सीधा होगा या सीधा और उल्टा होगा या उल्टा होगा या इनमें से कोई नहीं। वास्तविक दोस्तों आपका उल्टा होता है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, आपका उल्टा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किससे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है दोस्तों, ग्रेविटेशनल लॉ दिया आपका यहाँ पर दिया है, F बराबर के m1m2/r² आपका दिया गया है। ये किसके द्वारा दिया गया, नील्स बोर के द्वारा या जे.एल. बियर्ड के द्वारा या न्यूटन के द्वारा या रदरफोर्ड के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यूटन के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। दूर वाला बिंदु आपको पूछा गया है, ये आपका अनंत होगा या 25 मीटर होगा या आपका 25 सेंटीमीटर होगा या 25 मिलीमीटर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका होता है अनंत पर। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दूर तक आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं तक भी देख सकते हैं, लेकिन आप नज़दीक में दोस्तों यदि आपका क्वेश्चन आता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो वहाँ पर आपका 25 सेंटीमीटर आपका होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपका पूछा गया है दूर वाला बिंदु, तो वहाँ पर आप अनंत कहेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा, चाबी को भरने के बाद आप छोड़ देते हैं तो घड़ी दिन भर चलती रहती है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी वाली ऊर्जा भरी रहती है, आपको बताना है। गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होती है स्थितिज ऊर्जा दोस्तों, जिसे आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। इसमें दोस्तों आप क्या करते हैं, देखिए गतिज ऊर्जा को आप स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदलते हैं, अर्थात आप जब घुमाते हैं तब आपकी गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन वही ऊर्जा दोस्तों जब स्टोर हो जाएगी तो वो स्थितिज में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में संरक्षित होता है क्या दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने थर्मोडायनामिक्स के लॉ पढ़े होंगे दोस्तों, 3 आपके मुख्यतः होते हैं। इनमें से आपका प्रथम लॉ जो कहता है वो किसके कंजर्वेशन की बात करता है, आपको बताना है। ऊर्जा या संवेग या ऊर्जा और संवेग दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊर्जा के संरक्षण की बात करता है, और इसको थोड़ा सा आपको बता भी दें दोस्तों, प्रथम नियम क्या कहता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रथम लॉ क्या कहता है, जब आप कोई भी निकाय पर ऊर्जा लगाते हैं तो उसमें ऊर्जा क्या होती है, जब आपने मान लीजिए आपने क्यू हीट यहाँ पर दी, ऊष्मा दी, तो ये ऊष्मा आपकी दोस्तों अंदर 2 प्रकार से कार्य करेगी। एक तो निकाय में कार्य करेगी, जो परिवर्तन होगा दोस्तों उसमें जो कार्य लगा है वो आपका होगा, और प्लस आपका जो तापमान में वृद्धि हुई है दोस्तों वो आपकी होगी। तो आपने जो भी आप ये बाहर से हीट दी है वो 2 फॉर्म में बदलेगी आपकी, एक डब्ल्यू कार्य में और एक आपकी ऊष्मा की वृद्धि में। तो यही दोस्तों प्रथम लॉ कहता है, अर्थात आप कह सकते हैं दोस्तों जो आपकी ऊष्मा है वो आपकी कंजर्वेटिव रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ये कौन से वाले दर्पण में बनता है आपको बताना है। ये आपका समतल दर्पण में या समतल और अवतल में या समतल और उत्तल में या समतल उत्तल और अवतल में या फिर उत्तल अवतल में। दोस्तों यहाँ पर देखिए समतल और उत्तल में आपका हमेशा ही क्या बनता है दोस्तों, सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों। आपने देखा होगा हीरा दोस्तों चमकता है, क्यों चमकता है आपको बताना है रीज़न। या प्रकीर्णन के कारण या सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण या फिर परावर्तन के कारण। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है दोस्तों, यहाँ पर सामूहिक नहीं संपूर्ण होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और संपूर्ण वाला आपको बताया था दोस्तों, टोटल रिफ्लेक्शन कब होता है, इसकी कंडीशन आपको बताई थी। 2 कंडीशनें होती है दोस्तों। पहला तो आपका क्या होना चाहिए, माध्यम दोस्तों आपका पहला वाला सघन होना चाहिए। 2 माध्यमों में होता है आपका, पहला वाला माध्यम आपका सघन, दूसरा वाला माध्यम आपका दोस्तों विरल। तो हीरा आपका सघन हो गया और वायु आपका विरल हो गया। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, इसमें जो आपका आपतित किरण होती है वो इसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो इसी को आप क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों,
पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम क्यों दिखाई देती है? आपको बताना, जब आपने देखा होगा दोस्तों, एक बाल्टी भरी रहती है पानी की, जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको तल ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका क्या रीज़न है आपको बताना है। या अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए अपवर्तन के कारण आपको दिखाई देता है। अपवर्तन अर्थात दोस्तों आपका रिफ्रैक्शन के कारण वो ऊपर को आपको दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों जब आप देखते हैं तो आपका माध्यम बदल जाता है। जब आप वायु से देखते हैं दोस्तों पानी में, तो आपका पहले किरण आपकी वायु में गई, उसके बाद आपकी पानी में गई दोस्तों, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका अपवर्तन हो जाएगा, माध्यम बदल जाएगा। तो उसी से आपका दोस्तों भ्रम पैदा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो हम खाद्य ऊर्जा लेते हैं, जो खाने के रूप में ऊर्जा लेते हैं, उसको हम काहे में मेजर करते हैं, काहे में उसको मापते हैं? कैलोरी में, या अर्ग में, या जूल में, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा कैलोरी में, क्योंकि हम बोलते हैं कि इतना कैलोरी हमें ये विटामिन लेना चाहिए, या फिर जो भी खाद्य पदार्थ आपके होते हैं उनकी हम कैलोरी में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है ऊपर की ओर कैसे? आपने देखा होगा दोस्तों, आप दिए में कहें या फिर आप लैंप में कहें, आपने देखा होगा धीरे धीरे तेल ऊपर की ओर चढ़ता रहता है और बत्ती जलती रहती है, लो जलती रहती है। तो इसका क्या रीज़न है आपको बताना है, साइंटिफिक रीज़न क्या है? ये कैपिलरी क्रिया के कारण, या तेल वाष्पशील के कारण, या तेल बहुत हल्का होता है, या फिर सतह पर तनाव घटने लगता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कैपिलरी के कारण होता है दोस्तों। कैपिलरी आपकी एक पतली सी नली होती है, जिसके माध्यम से दोस्तों पानी ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। इसके बारे में एक टॉपिक दोस्तों हमने पृष्ठ तनाव वाले में इस घटना के बारे में पूरा बताया। आप चाहें तो आप पृष्ठ तनाव वाले टॉपिक को देख सकते हैं, वहाँ से आपको पूरा इसका रीज़न पता लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस गुणधर्म के आधार पर पानी से भरे हुए बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए दोबारा वही वाला आ गया बर्तन का, जो हमने अभी आपको बताया था बाल्टी के उठे हुए तल के बारे में। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, आप जब छड़ी को डालते हैं तो आपका छड़ी का आधा भाग मान लीजिए आपका पानी के बाहर है, तो उसमें आप देखते हैं ऊपर नीचे देखेंगे दोस्तों, तो आपको नीचे वाला भाग क्या होगा, टेढ़ा प्रतीत होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका दोबारा से अपवर्तन दोस्तों, आपका अपवर्तन का आपका एंगल बदल गया, क्योंकि माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो इससे क्या हो जाएगा, अपवर्तन आपका हो जाएगा दोस्तों, और अपवर्तन के कारण ही आपको वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग में बनता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे आँख के कौन से वाले भाग पर प्रतिबिंब बनता है आपको बताना है, रेटिना पर, या पुतली पर, या कॉर्निया पर, या आइरिस पर। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा पर की पुष्टि करता है? दोबारा क्वेश्चन वही आ गया, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके में पूछा गया है दोस्तों। ये ताप संरक्षण, या कार्य संरक्षण, या ऊर्जा संरक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए एनर्जी के कंजर्वेशन की बात करता है, अर्थात ऊर्जा के दोस्तों संरक्षण की बात करता है। इसको आपको बता दिया गया है, आप नोट कर लेंगे। और वैसे दोस्तों आपका दूसरा नियम भी पता होना चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, आप किसी भी ऊष्मा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदल सकते। अर्थात आपने कोई भी ऊष्मा ली, उसको आप किसी भी मशीन के माध्यम से या फिर यंत्र के माध्यम से दोस्तों पूरी तरह से 100% आप उसे यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदल सकते, अर्थात उसका कुछ ना कुछ डिके हो जाएगा, कुछ ना कुछ क्षय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? आपको बताना दोस्तों, आपका वॉशिंग मशीन कौन से वाले सिद्धांत पर, प्रिंसिपल पर कार्य करती है? ये विसरण के सिद्धांत पर, या अपोहन, या अपकेंद्रण, या फिर अपकेंद्रण। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका उपकेंद्रण और अपकेंद्रण में थोड़ा सा आपको अंतर समझना है। ये दोस्तों आपका अपकेंद्रण पर सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रण दोस्तों क्या होता है, देखिए इसमें क्रिया क्या होती है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण अलग अलग घनत्व के दोस्तों पार्टिकल अलग अलग होते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए आप कोई रस्सी पर एक पत्थर को बांधें और पत्थर को आप घुमाएं दोस्तों, तो आपका बाहर की ओर एक बल लगता है, तो वही बल दोस्तों आपका अपकेंद्रीय बल कहलाता है। और इसी के माध्यम से दोस्तों आपकी अलग अलग घनत्व की वस्तुएं अलग अलग हो जाती हैं। आपने देखा होगा कभी आप पानी में भी अलग अलग घनत्व की वस्तुओं को लें और उसे हिलाएं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, तो वही दोस्तों आपका अपकेंद्रण कहलाता है, और ये बाहर की ओर लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं, आपको पता होगा अल्टरनेटिंग करंट जो आपकी होती है दोस्तों, एसी आपकी जो होती है हमारे घर में आने वाली, इस प्रकार का आपका साइक्लिक पथ होता है। लेकिन आप दिष्ट धारा की बात करते हैं, डीसी की बात करते हैं दोस्तों, इसका एक सीधा पथ होता है। अब देखिए आपको प्रत्यावर्ती को डीसी में बदलना है, अर्थात जो आपकी साइन प्रकार की आपका आकृति है, इसको आपको सीधा करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको इनको काटना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, दिष्टकारी का, या डायनेमो का, या ट्रांसफार्मर का, या दोलक का। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके लिए आप दिष्टकारी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आप इंग्लिश में इसे रेक्टिफायर भी कहते हैं, तो आप रेक्टिफायर के द्वारा दोस्तों दिष्ट धारा में बदलते हैं। और वैसे दोस्तों यदि आपको ऑसिलेशन प्राप्त कर रहे हो तो आप दोलन का इस्तेमाल करते हैं, दोलक का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात ऑसिलेटर का दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं। और ट्रांसफार्मर क्या करता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर
एसी पर कार्य करता है और ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज या फिर आप निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेट डाउन और सेट अप बोलते हैं। और वैसे ही दोस्तों आपका डायनेमो जो होता है, डायनेमो एक प्रकार का जनयंत्र है दोस्तों, जो विद्युत ऊर्जा को पैदा करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। अर्थात दोस्तों क्या नहीं बदलेगा यदि आप मात्रा बदल दें, क्वांटिटी को बदल दें, ये आपका घनत्व या फिर भार या फिर आयतन या फिर द्रव्यमान। दोस्तों यहाँ पर देखिए यदि आप क्वांटिटी को बदल दें दोस्तों तब भी आपका घनत्व नहीं बदलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों घनत्व क्या होता है, आपका कितने घने घने दोस्तों पार्टिकल हैं उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने कोई नमक लिया और नमक की मात्रा में देखा दोस्तों घनत्व ये है, तो उसकी आप कितनी भी मात्रा लेंगे तब भी आपका दोस्तों घनत्व वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वस्तुओं का आवेश किसके द्वारा स्थानांतरित होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो चार्ज होता है वस्तुओं में वो किसके द्वारा ट्रांसफ़र होता है आपको बताना है। प्रोटॉन के द्वारा, पॉजिट्रॉन के द्वारा, या न्यूट्रॉन के द्वारा, या फिर इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। यदि आप विद्युत की भी बात करें दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं, एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों को ही दोस्तों आप क्या बोलते हैं, वहाँ पर विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और यही दोस्तों आपका आवेश के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। अर्थात आपको बताना है दोस्तों प्रकाश की चाल इनमें से किसमें न्यूनतम आपकी होगी, आपको बताना है। आपने देखा था दोस्तों, आप प्रकाशिकी में पढ़ा था आपने कि आप प्रकाश को अलग अलग माध्यमों में गुजारेंगे तो आपका प्रकाश की चाल दोस्तों बदलती जाती है। तो इसमें यहाँ पर देखिए आपका जल में, निर्वात में, वायु में, कांच में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए कांच में आपकी सबसे कम होगी, क्योंकि दोस्तों आपका कांच क्या है, सबसे सघन माध्यम है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका निर्वात में सर्वाधिक होती है, वैक्यूम में। और वैसे ही दोस्तों लगभग यहाँ पर सामान्य वायु में भी दोस्तों आपकी उतनी ही होती है, निर्वात के बराबर। और जल में दोस्तों आपकी अपेक्षाकृत कम होती है, और कांच में और भी कम हो जाती है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आप लगातार देखते रहिएगा, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।